हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चावल की रोटियां। एक सादा सा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। आज तो डट कर नाश्ता करूंगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ निन्नी। कोको, गजब हो गया, यह बुक्कड़ निन्नी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। निन्नी कहता है, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से कहता है, अभी आता हूँ निन्नी, जरा रुको। कोको, आओ निन्नी, अंदर आ जाओ। निन्नी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? निन्नी, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। निन्नी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। फिर निन्नी गोल मेज के पास आकर बैठ जाता है। निन्नी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, निन्नी, हमारे रेडियो में कुछ खराबी हो गई है। निन्नी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर लाता हूँ। निन्नी अलमारी की तरफ जाने लगता है। तभी कोको कहता है, नहीं नहीं निन्नी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। निन्नी रुक जाता है। निन्नी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सूखे घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, तुम जाओ, अच्छा फिर मिलेंगे। निन्नी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है। एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर फिर एक दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वे हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे में तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको, दरवाजा खोलो ना, क्यों इतनी देर लगा रहे हो? कोको, कहाँ छुपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर इसे फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा हुआ बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी?
कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तो तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बनाकर रखे गई हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा भी नहीं सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरने लगता है। मैंने बड़ी गलती करी जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद वो मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा तुम्हारा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी, हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज, यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे यहाँ चूहा घुसाया है, वही वह आवाज करता है। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास आकर बोला, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के सामने बैठते हैं। मिमी तिनसु से कहती है, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन उसका तो पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठ पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो मैं इस वक्त यहाँ आया। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो खा लेता हूँ। कोको, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा सा चूहा घुसाया है, कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से
एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। इतने में कोको कहता है, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया कोको, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप चाचा? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी क्या नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर खा लूं। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये कैसी आवाज़ है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे तो लगा किसी का पेट भूख से कुलकुला रहा है। फिर उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम आज बहुत चुप चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ मुंह पोंछता है। कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसीलिए वह गुलाबी ले आई थी। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी और तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।